आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में। चलिए हम लोग आज का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाडम्पः। तो हम लोगों ने माँ सरस्वती को याद करके अपनी प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी 12वीं कृत किरातार्जुनीयम पर है। चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को देखते हुए उसको हल करेंगे। चलिए, तो हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, 12वीं की अमर कीर्ति किस ग्रंथ को कहा गया है? 12वीं की अमर कीर्ति किस ग्रंथ को कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम को कहा गया है, किरातार्जुनीयम को कहा गया है, वाक्पदीयम को कहा गया है। किसको कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम यह चतुर्थ अंक शकुंतला के श्रृंगार, शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह के बारे में इसका वर्णन है। ज्यादातर यह प्रसिद्ध है। चतुर्थ श्लोक में जो काश्यप ने कहा है, जो ऋषि काश्यप ने अर्थात कर्ण ने 4 श्लोकों में उन्होंने शकुंतला को उपदेश दिए हैं। उसके लिए यह चतुर्थ अंक ज्यादातर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये अभिज्ञा शाकुंतलम शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह के लिए प्रसिद्ध है। और किरातार्जुनीयम जो है यह 12वीं की अमर कीर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह 12वीं की अमर कीर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अमर कीर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसी से ही 12वीं का उदय माना जाता है। ठीक है ना, इसी से ही 12वीं का उदय माना जाता है। और यह वाक्पदीयम जो है इसके लेखककर्ता भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि, जिन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग शतक और नेक शतक लिखा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, 12वीं की अमर कीर्ति किस ग्रंथ को कहा गया है? तो यह इसका उत्तर होगा किरातार्जुनीयम को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काशिका नामक वृत्ति के लेखक हैं जयादित्य हैं, वामन हैं, ब्याड हैं, ये भी दोनों। तो काशिका नामक वृत्ति के लेखक जयादित्य, वामन और ब्याड ने तो संग्रह ग्रंथ लिखा है, संग्रहकृत ब्याड। और ये जयादित्य और वामन ने काशिका नामक टीका लिखा था। काशिका नामक टीका इन्होंने लिखा। यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग इन्होंने लिखा था। तो काशिका नामक टीका के लेखक हैं जयादित्य और वामन, अर्थात विकल्प हमारा डी सही होगा, ए भी दोनों। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? डी, ए भी दोनों। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 12वीं का समय माना जाता है 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध, प्रथम शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, न कोई नहीं। तो 12वीं का समय माना जाता है 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध तक, है ना। ये 12वीं का समय माना जाता है। ठीक है, और ये नहीं होगा। बी विकल्प गलत है, सी गलत है, डी गलत है। विकल्प हमारा ए विकल्प सही है। 12वीं का समय माना जाता है 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। हमारा बी विकल्प, ए विकल्प सही है। 12वीं का समय है 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णुवर्धन के राज कवि थे। अर्थात विष्णुवर्धन यह राजा थे। यह चालुक्य वंश के राजा थे।
ठीक है। चालुक्य वंश के राजा थे। यह जो है पुलकेशियन द्वितीय पुलकेशियन द्वितीय के भाई थे। विष्णुवर्धन जो थे यह पुलकेशियन द्वितीय के भाई थे। ठीक है। तो इनका पूछ रहा विष्णुवर्धन के राज कवि कौन थे, इनके राज्य के राज कवि कौन थे। कालिदास थे, भारवी थे, भरथेर थे। तो कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। भारवी जो थे यह विष्णुवर्धन के राजकवि थे। भारवी विष्णुवर्धन के राजकवि थे। और भरथेर जो थे ये स्वयं राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई थे। ठीक है। तो हमारा यह विकल्प जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। विष्णुवर्धन के राजकवि थे भारवी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारवी के पिता कौन थे। भारवी के पिता कौन थे। नारायण स्वामी, मनोरथ, वीरधन, दंडी। तो भारवी के पिता नारायण स्वामी थे। अवंती सुंदरी के अनुसार भारवी के पिता नारायण स्वामी थे। और जो मनोरथ थे यह जो थे भारवी के पुत्र थे। मनोरथ जो थे यह भारवी के मनोरथ और मनोरथ के वीरधन और वीरधन से दंडी हुए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका वंश वृक्ष है। ठीक है। तो पूछा क्या है, भारवी के पिता थे। भारवी के पिता नारायण स्वामी थे। नारायण स्वामी और श्रीधर भी है। श्रीधर भारवी के पिता अवंत सुंदरी के अनुसार। ठीक है। अवंत सुंदरी के अनुसार भारवी के पिता नारायण स्वामी थे। ठीक है। इस प्रकार से हमारा विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं। भारवी की कुल रचनाएं कितनी कुल पूछा है। 7 हैं, 3 है, 1 है। तो 7 तो यह कालिदास की हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिसमें नाटक और महाकाव्य, गीत काव्य लेकर के 7 रचनाएं हैं। ठीक है। और 3 जो हैं यह भर्तृहरि की हैं, जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और एक है वैराग्य शतक। ठीक है। और मुख्यतः 3 ही है, लेकिन एक और है जो है वाक्यपदीयम। यह व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं और एक जो है यह भारवी की मुख्य एक ही रचना है। भारवी की सिर्फ एक ही रचना के लिए भारवी जाने जाते हैं। ठीक है। हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मपत्र उपाधि कवि अस्ति। आत्मपत्र उपाधि के कवि हैं। आत्मपत्र उपाधि के कौन कवि हैं। कालिदास हैं, भवभूति है, भारवी हैं। तो कालिदास जो है यह उपमा कालिदास, यह उपमा के लिए प्रसिद्ध है। और कवि कुलगुरु कालिदासो विलास, कवि कुल गुरु कालिदासो विलास यह भी कहा जाता है। और भवभूत जो है यह पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ, न्याय शास्त्र। ठीक है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ के लेखक हैं की उपाधि है इनको। और भारवी जो है, भारवी को आत्मपत्र की उपाधि है। भारवी को आत्मपत्र की उपाधि है। भारवी को आत्मपत्र की उपाधि है। यह किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग में इनको कनकमय आत्मपत्र कहा गया है। सोने के छाते के जैसा कहा गया है। सोने के छाते के उपमा दी गई है इनको। ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मपत्र की उपाधि आत्मपत्र उपाधि के कवि कौन है, भारवी हैं। ठीक है। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयम पदे समासः अस्ति। किरातार्जुनीयम पद में समास है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, न कोई नहीं है। तो अव्ययी भाव नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। और द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व होगा किरातश्च अर्जुनश्च, किरातार्जुन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है। किरातार्जुन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनियम में कितने सर्ग हैं। किरातार्जुनियम में कितने सर्ग हैं।
1 है, 5 है, 18 है। तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। यह 18 सर्गों के लिए जाना जाता है। यह एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य ग्रंथ है। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पिनाकी कः अस्ति? पिनाकी कौन है, किसे कहा गया है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सर्वेपि। तो पिनाकी शिव को कहा गया है। पिनाकी किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। पिनाकी का हस्त, पिनाकी शिव अस्ति। हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए हमारी यह 12वीं पर प्रश्न 10 ही प्रश्नोत्तरी थी, लेकिन 10 प्रश्नों में ज़्यादातर प्रश्न निकलते हैं, इसलिए हमने इतना ही